हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है, जिसके अंदर हमारी थर्ड कैटेगरी के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, दैट इज एक्टिविटी रेशियो। ठीक, इस एक्टिविटी रेशियो के अंदर लगभग छह रेशियो के ऊपर हमको बात करनी है, जिसमें से हम दो रेशियो के ऊपर बात कर चुके हैं। द फर्स्ट वन इज वाज इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो एंड द सेकंड वन इज वाज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। आज हम लोग बात करेंगे ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के ऊपर। ठीक है, आज हमारी जो बात रहेगी वो दो रेशियोज के ऊपर रहेगी और एक आखिरी वीडियो और इसके रिगार्डिंग रहेगा, जहां फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो एंड द नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो के हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है बात, चलिए हम आज फिलहाल बात करेंगे ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। हमने इससे पिछली वाली वीडियो में बात करी थी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के बारे में। आज हम ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला फॉर इट इज दैट इज नेट क्रेडिट परचेज। नेट क्रेडिट परचेज, आपने कितना उधार में खरीदा। नेट का मतलब होगा आपने कितना उधार में खरीदा और उस उधार में से कितनी आपने वापसी कर दी। ठीक है, अगर परचेज रिटर्न का मामला रहेगा तो उसे आप लेस करेंगे। लेस करने के बाद परचेज से रिटर्न को लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा दैट विल बी कॉल्ड नेट क्रेडिट परचेज। आई होप क्लियर होगा मामला। ठीक है, अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल। ठीक है, अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल। इससे पिछली वीडियो जो थी वहां पर था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, जिसका फॉर्मूला क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल था। ठीक है, वही सेम बात लगभग यहां पर रहती है, बस वहां बात डेटर्स के रिगार्डिंग थी, यहां बात क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग रहेगी। ठीक है बात, चलिए तो एवरेज ट्रेड पेएबल किस तरीके से निकलता है। तो एवरेज ट्रेड पेएबल का मतलब हुआ ओपनिंग क्रेडिटर आप लोग लेंगे, ओपनिंग बिल्स पेएबल आप लोग लोगे, क्लोजिंग क्रेडिटर आप लोग लेंगे, देन प्लस करेंगे क्लोजिंग बिल्स पेएबल। इन चारों बातों को ऐड करके अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्ट लेवल पर निकलता है एवरेज ट्रेड पेएबल। ठीक है, बट ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हर बार आपको गिवन हो ऐसा नहीं होता। ठीक है, जरूरी नहीं कि चार चार बातें आपको दी हूं। कई बार आपको सिर्फ ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर दे देगा, तब भी आप दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तब भी आपका एवरेज निकलेगा। कई बार आपको सिर्फ ओपनिंग बिल्स पेएबल या क्लोजिंग बिल्स पेएबल दे देगा, डेटर का जिक्र ही नहीं करेगा, तो फिर भी दोनों को ऐड करके आपका एवरेज ट्रेड पेएबल निकलता है। कई बार क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग दे देगा कि भैया क्लोजिंग क्रेडिटर हमारे पास है, सिर्फ आपको दे देगा कि क्लोजिंग क्रेडिटर हमारे पास है, बाकी इन्फॉर्मेशन सारी गायब रखेगा। ऐसा होगा तो क्लोजिंग जो क्रेडिटर रहेंगे, जो क्लोजिंग वाली इंफॉर्मेशन रहेगी, दैट अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज एवरेज ट्रेड पेएबल। आ रही है बात समझ में। और ये जो हमारा ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो है हमेशा टाइम में निकलता है। वैसे भी हम जिस रेशियो की बात कर रहे हैं, जिन रेशियो के ऊपर हम आजकल जिक्र कर रहे हैं, जो हमारा एक्टिविटी रेशियो है या फिर टर्नओवर रेशियो हो या है परफॉर्मेंस रेशियो, 3 नाम है इसके। तो ये जो रेशियोज हैं हमेशा और हमेशा काउंट किए जाते हैं ऑन द टाइम्स, तो इनका आंसर टाइम्स में ही आता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एवरेज पेमेंट पीरियड है ना। एवरेज पेमेंट पीरियड भी कई बार क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो हमें वो भी करना पड़ेगा। जैसे पिछले वाले में था डेट कलेक्शन पीरियड, कितने दिन में अपना डेट हम कलेक्ट कर लेंगे, यानी जो हमारा उधार वाला मामला फंसा हुआ है मार्केट के अंदर वो कितने दिन में हमारा कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाली बात पिछले वाले रेशियो में थी। आज वाले रेशियो में हम बात करेंगे कि हमारा जो एवरेज पेमेंट पीरियड है वो क्या रहेगा, मतलब हमें कितने महीने में लगभग पेमेंट कर देनी होती है, या हमारा जो उधारी वाला मामला है वो कितने दिन में हमें कैश में खत्म कर देना होता है। ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला फॉर इट। 2 फॉर्मूला इसके लिए है, मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला लिखा है और आप एक फॉर्मूले के ऊपर कमांड बनाइए, दैट इज मंथ और डेज इन अ ईयर। मंथ्स और डेज इन अ ईयर। अगर आपसे क्वेश्चन ने मंथ में पूछा है आंसर तो आप मंथ इन अ ईयर लिखेंगे। अगर क्वेश्चन ने आपसे डेज में आंसर पूछा तो आप डेज इन अ ईयर लिखेंगे। ठीक है, अपॉन करेंगे हम ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, जो कि यहां से आएगा आंसर आपका, उस आंसर को यहां पेस्ट आउट करना है, आंसर आपका निकल आएगा बच्चों। ठीक है बात, तो ये फॉर्मूला रहेगा। इसके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन लगभग, क्योंकि बहुत ज्यादा पेचीदा मामला होता नहीं है इनके रिगार्डिंग, बहुत आसान से क्वेश्चन रहते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन लगभग हम लोग करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे अगली वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के ऊपर। ठीक है, चलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की कार्रवाई चालू करें बच्चों। देखिए क्वेश्चन देखें आप अपने स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपके पास है, दैट इज कहता है कि कैलकुलेट ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज डेट पेमेंट पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कैलकुलेट ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज डेट पेमेंट, यानी वो एवरेज डेट पेमेंट की बात कर रहा है, वो पीरियड अभी हमको निकालना है, लेकिन हमको डेज में निकालना है कि मंथ में निकालना है ऐसा हमको गिवन नहीं है। तो आपकी इच्छा, आप डेज में निकालिए, आप इसको मंथ में निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें बात क्या करनी है, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो निकालना है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास हुआ बच्चों डेट क्रेडिट, सॉरी नेट क्रेडिट परचेज, नॉट डेट, आई एम सो सॉरी। फॉर्मूला हुआ नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल। ठीक है बात, चलिए नेट क्रेडिट परचेज का मतलब मैंने आपको क्या बताया
कि जो परचेज रहेगी टोटल, है ना, उस टोटल परचेज में से आपको हमेशा कैश वाला हटाकर और जो वापसी आपने किया होगा उसको हटाकर तब जाकर आपका क्रेडिट वाला मामला निकलेगा। इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या क्या गिवन है, देखो हमें कहता है कि क्रेडिटर ओपनिंग गिवन है 150, क्लोजिंग गिवन है 450, बिल्स पेबल ओपनिंग गिवन है 50,000 रुपए और क्लोजिंग गिवन है 150। ठीक है, टोटल परचेज हमारे पास कितनी है बच्चों, 21 लाख रुपए। टोटल परचेज हमारे पास कितनी है, 21 लाख रुपए। आगे कहता है कि परचेज रिटर्न है आपके पास 1 लाख और कैश परचेज आपके पास है 4 लाख रुपए। अब आप एक बात सुनिए, आपने टोटल परचेज कितनी करी, 21 लाख रुपए की, यानी आपकी कंपनी ने कुल मिलाकर जो परचेज करी वो करी 21 लाख रुपए की। ठीक बात। अब उस 21 में से आपने 1 लाख तो वापस किया सामान, परचेज रिटर्न किया ना 1 लाख रुपए, तो 21 लाख से अगर आप 1 लाख रुपए रिटर्न कर देंगे तो बचा 20 लाख रुपए बचा। अब आपकी जो परचेज है वो बची 20 लाख रुपए की, यानी आपने टोटल परचेज करी 20 लाख रुपए की। और टोटल परचेज का मतलब होता है कि कुछ परचेज कैश में नहीं होगी और कुछ रही होगी क्रेडिट में। ऐसा नहीं कि दोनों ही बातें, या पूरा का पूरा मामला कैश में रहा होगा या पूरा का पूरा मामला क्रेडिट में रहा होगा, ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है। अदरवाइज यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है भाई, आपका टोटल परचेज 21 लाख का था जिसमें से आपने 1 लाख का रिटर्न किया, अब आपकी परचेज बच गई 20 लाख रुपए की। अच्छा, फिर 20 लाख की बचने के बाद आपने क्या करा, उसमें से कैश का मामला है 4 लाख, आपकी परचेज कितने की है 20 लाख, जिसमें से आपने 4 लाख नगद खरीदा है, तो उधार कितना होगा भाई 16 लाख रुपए होगा 16 लाख रुपए। तो यानी जो नेट क्रेडिट परचेज आपकी है दैट इज 16 लाख रुपए, वो आपकी 16 लाख रुपए है। ठीक है बात। अब रही बात एवरेज ट्रेड पेएबल, यानी हमारा एवरेज ट्रेड पेएबल क्या रहेगा, उसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या था, मैंने बताया था, अगर हमें ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बिल्स पेएबल, क्लोजिंग बिल्स पेएबल अगर हम दिए हों, चारों बातों को आप ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, आपका एवरेज ट्रेड पेएबल निकल आता है। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन ये है। एक क्या हो सकता है कि आपको ओपनिंग ट्रेड पेएबल दे देगा और क्लोजिंग ट्रेड पेएबल दे देगा, दोनों को प्लस करिए 2 से डिवाइड करिए तब भी आपका निकल आता है आंसर। मतलब वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है। ठीक है बात। या हमको ओपनिंग क्रेडिटर एंड क्लोजिंग क्रेडिटर दे देगा तो उनको प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तब भी आपका एवरेज ट्रेड, ठीक है, पेएबल निकल आता है। कहने का ये मतलब है कि अगर आप, जरूरी नहीं कि आपको चारों इन्फॉर्मेशन दी हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसा फॉर्मूला हमारा कहता है कि भाई एवरेज ट्रेड पेएबल निकलता है 4 बातों को प्लस करके और 2 से डिवाइड करने के बाद। कैसे, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बिल्स पेएबल प्लस क्लोजिंग बिल्स पेएबल अपॉन 2 करके आपका एवरेज ट्रेड पेएबल निकलता है। लेकिन चारों बातों आपको हर क्वेश्चन में गिवन हो नहीं पॉसिबल है या जरूरी भी नहीं है। ठीक है बात। चलिए, 2 बातें मैंने आपको बता दी। थर्ड बात मैंने आपको बताई थी कि या तो आपको सिर्फ क्लोजिंग क्रेडिटर दिया जाएगा या फिर आपको सिर्फ क्लोजिंग ट्रेड पेएबल दिया जाएगा, तो जो क्लोजिंग वाला फिगर रहेगा वही फिगर आपका एवरेज ट्रेड पेएबल माना जाएगा। ये 3 कंडीशन पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है बात। चलिए, हाल फिलहाल हमें यहाँ 4 बातें दी हैं। देखो, ओपनिंग क्रेडिटर 150, क्लोजिंग 450, बिल्स पेएबल ओपनिंग 50,000 और क्लोजिंग 150। देखो कितना निकलता है हमारा, 1,50,000 रुपए ये है मामला, प्लस 4,50,000 रुपए मामला ये है, ऊपर से फिर हमारे पास बिल्स पेएबल ओपनिंग है 50,000 रुपए और बिल्स पेएबल क्लोजिंग हमारे पास है 150। ठीक है, इन चारों को हम डिवाइड करेंगे और चारों को डिवाइड करेंगे, मतलब चारों को हम प्लस करेंगे फिर डिवाइड करेंगे बाई 2। ठीक है, देखो 150 और 450 आपका हो गया 5 और 1 6, 6 तो 8, ये और आपका 8 लाख रुपए है ना। तो 8 लाख डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आएगा आपका 4 लाख रुपए। तो जो आपका एवरेज ट्रेड पेएबल आया वो आपका आया बच्चों 4 लाख रुपए। तो यहाँ रखें आप 4 लाख को, है ना, अब यहाँ पर रखेंगे 4 लाख को, आप कट आउट करें, 4 ये 3 2 5 और 3 2 5 जीरो कैंसिल आउट हुए, 4 7 16, यानी आपका आंसर आया 4 टाइम्स। ठीक है बात, आपका आंसर आता है 4 टाइम्स। अब हमारे पास क्या है, एवरेज पेमेंट पीरियड हमको ढूंढना है। क्वेश्चन ने कहा है कि भैया एवरेज पेमेंट पीरियड भी आप ढूंढेंगे या फाइंड आउट करेंगे। तो एवरेज पेमेंट पीरियड देखो क्या होता है आपका, है ना, वो कैसे निकलेगा भाई, उसका फॉर्मूला है, ठीक है, मैंने कहा था फॉर्मूला क्या था आपका, डेज ऑब्लिक मंथ्स इन अ ईयर। तो आपका जैसा आपको लगता है कि डेज में निकालना चाहिए तो डेज में निकालिए, अगर आपको मंथ में निकालना मंथ में निकालिए। तो मंथ में आई थिंक इजी रहता है, तो एक साल में 12 महीने, मंथ्स इन अ ईयर 12। ठीक है, और यहाँ पर नीचे क्या आता है अपॉन में, वो आता है ये वाला ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, कितना आया था 4, तो 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है बात, तो 4 से काटेंगे अगर आप तो ये आएगा आपका 3 टाइम्स। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन करने को आते हैं बच्चों तो आप हमेशा फॉर्मूला लिखिएगा। जैसे मैंने यहाँ इसका फॉर्मूला नहीं लिखा, कैश परचेज मैंने 16 लाख रुपए कैसे निकाली उसका फॉर्मूला नहीं लिखा, मतलब आपने पूरा स्टेप वाइज करना है। ठीक है, हल्फिल यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरीके से हमने करना होता है। ये अप्रोच आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी वहां पे, क्योंकि आप क्या लिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे लिख रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बात, तो प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। तो आपको फिलहाल तो खैर क्वेश्चन करने की टेक्निक सिखा रहा हूँ, अप्रोच बता रहा हूँ किस तरीके से हम करते हैं, वो ठीक हुआ आप जान लीजिए, लेकिन
जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करने बैठेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आपको हर बात का फॉर्मूला लिखना है, कैसे आया ये बताना है आपको, ठीक है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ने का काम करें बच्चों। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी करवाया है। क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि ओपनिंग क्रेडिटर आपके पास 1,25,000 रुपए हैं, ओपनिंग बिल्स पेएबल आपके पास 10,000 रुपए हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर आपके पास 90,000 रुपए हैं और क्लोजिंग बिल्स पेएबल आपके पास 5,000 रुपए हैं। परचेज आपके पास 950 है, यानी आपने कुल मिलाकर परचेज कर रखी है 9,50,000 रुपए की। उसमें से कैश परचेज है आपका 1,00,000 रुपए, तो 950 से आप 1,00,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 850, ठीक है। फिर उस 850 से भी आप माइनस करेंगे 45, क्यों? क्योंकि ये परचेज रिटर्न है, ठीक है। तो ये बचेगा आपका 8,05,000 रुपए, यानी जो आपका नेट क्रेडिट परचेज होता है ना, वहां पर आपका 8,05,000 रुपए आएगा, ठीक है बात। अब रही बात एवरेज ट्रेड पेएबल निकालने की, तो एवरेज ट्रेड पेएबल के लिए हमारे पास तीन बातें मैंने आपको बताई थी, तीन कंडीशंस अप्लाई होती है। यहाँ पर पहली कंडीशन अप्लाई हो रही है जब हमें ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बिल्स पेएबल, क्लोजिंग बिल्स पेएबल चारों इन्फॉर्मेशन दी होती है। चारों इन्फॉर्मेशन को ऐड करिए, डिवाइड बाई 2 करिए, आपका एवरेज ट्रेड पेएबल निकल आता है, ठीक है बात। तो ये कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसा कि मैंने अभी करवाया था बच्चों, ठीक है बात। देखो बेटा आखिरी क्वेश्चन देखें आप आज का, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आपको दिया है कैलकुलेट ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो फॉर द ईयर 2010-20-21 सॉरी, ये नीचे तो अल्टरनेटिव केसेस, कुछ केसेस आपके पास हैं, ठीक है। पहला केस आपके पास है क्लोजिंग ट्रेड पेएबल आपको दे रखे हैं 45,000, नेट परचेज आपको दे रखी है 3,60,000, परचेज आपको रिटर्न दे रखा है 60,000 रुपए और कैश परचेज आपको दिया है 90,000 रुपए। तो इतनी इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हमको निकालना है कि हमारा ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो क्या होगा, ठीक है बात। चलिए, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन मैंने आपको जो एक बातें बताई थी ना एवरेज ट्रेड पेएबल के रिगार्डिंग, उनमें से एक जो थर्ड वाला केस मैंने आपको बताया था वो आया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। देखो क्या है, हमें फॉर्मूला चाहिए नेट क्रेडिट परचेज, यानी जो हमारा फॉर्मूला है ना उसके हिसाब से हमारी जो नीड है वो क्या है, नेट क्रेडिट परचेज के नीड है। अच्छा, नेट क्रेडिट परचेज नोड है। देखो आपको नेट परचेज दिया है, देखो जहां पर आपको नेट लिखा रहेगा ना, एक बात मेरी बहुत गौर से सुनिएगा, जहां पर आपका नेट परचेज लिखा रहे या नेट सेल्स लिखा रहे, ठीक है, या नेट रेवेन्यू फ्रॉम बिजनेस लिखा रहे, वट एवर, वो लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, लेकिन नेट का मतलब होता है कि नेट में से रिटर्न को माइनस कर दिया गया, चाहे वो सेल्स की बात हो या फिर परचेज की बात हो। यहाँ क्या लिखा है कि नेट परचेज, यानी नेट परचेज का मतलब हुआ कि जो 3,60,000 रुपए है, इसमें ये जो परचेज रिटर्न है ना 60,000 रुपए ऑलरेडी लेस हो चुका होगा, ठीक है। नेट का मतलब होता है कि परचेज रिटर्न इससे लेस कर दिया गया है, ठीक बात। तो इसका कोई जिक्र यहाँ पर नहीं होगा। अच्छा, हमने नेट परचेज करी 3,60,000, यानी हमने कुल मिलाकर परचेज करी है 3,60,000 रुपए की, जिसमें रिटर्न वाला मामला हमने एडजस्ट कर दिया है, ठीक। कुल मिलाकर कितनी परचेज हुई बच्चों, 3,60,000। अब इस 3,60,000 में 90,000 की है कैसी परचेज, कैश वाली परचेज। 3,60,000 में से 90 कैसी परचेज है बच्चों, कैश परचेज है। अब 3,60,000 से आप 90 घटाएं जरा, कितना आता है, ठीक है, ये आपका आता है 270, तो 2,70,000 रुपी आपकी नेट क्रेडिट परचेज रहेगी, ठीक है। आई होप मामला क्लियर हुआ होगा, मामला क्लियर हुआ होगा ना। 2,70,000 कहां से आया समझ में आ रही। मैं देखो मैंने क्या बोला कि जो नेट परचेज है उसमें से हमेशा नेट का मतलब ही होता है कि उसमें जो वापसी वाला मामला होता है, यानी जो रिटर्न वाला मामला होता है, वो लेस कर दिया गया होता है, ठीक है। तो आपने 3,60 से 90 घटाया क्योंकि वो कैश वाली परचेज थी, हमको चाहिए उधार वाली परचेज, नेट क्रेडिट परचेज चाहिए, तो इसलिए लेस किया, तो 270 हमारा आंसर आया। एवरेज ट्रेड पेएबल, एवरेज ट्रेड पेएबल के लिए पहले टेक्निक तो है कि ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल्स पेएबल प्लस क्लोजिंग बिल्स पेएबल अपॉन 2 करें आप, वो चारों इन्फॉर्मेशन आपको दी है। देखो क्वेश्चन में गिवन है कोई चार इन्फॉर्मेशन नहीं, यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग ट्रेड पेएबल दे दिया और कुछ नहीं दिया, तो ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, वो भी क्लोजिंग। तो अगर आपको सिर्फ क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन दी जाए एक, चाहे वो क्रेडिटर के रिगार्डिंग हो या फिर बिल्स पेएबल के रिगार्डिंग हो, ठीक है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एवरेज ट्रेड पेएबल, ठीक है। तो ये बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से इस बात को याद रखिएगा, कहीं पर लिख लीजिएगा कि अगर आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, वो चाहे क्रेडिटर के रिगार्डिंग हो चाहे बिल्स पेएबल के रिगार्डिंग हो और क्लोजिंग वाली बात हो, तो हमेशा उसी को एवरेज माना जाएगा। तो यहाँ पर आपका एवरेज बट्टो 45 को आप एवरेज ले लेंगे, ठीक है, 45,000 को आप एवरेज ले लेंगे, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हुए। अब 45 2 90 27 यानी इसका आंसर लगभग 3 टाइम्स में इसका आंसर आना, ठीक है। तो 6 टाइम बेटा आंसर आएगा, 3 टाइम नहीं 6 टाइम इसका आंसर आएगा, तो 6 टाइम कट रहा है, ठीक है, तो 6 टाइम हमारा आंसर आ गया, ठीक है बात। तो ये
तरीका हुआ इसको निकालने का। बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन कहाँ कैसे किस तरीके से आएगा, आप उनको खुद से करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप देखें, केस नंबर 2 है इसका। केस नंबर 2 कहता है कि ओपनिंग ट्रेड पेएबल आपके पास 15,000 रुपए है, क्लोजिंग ट्रेड पेएबल आपके पास 45,000 रुपए है। केस नंबर सेकंड हुआ ये ट्रेड पेएबल एवरेज के रिगार्डिंग, है ना। देखो आपको जब ओपनिंग ट्रेड पेएबल दिया जाए, क्लोजिंग ट्रेड पेएबल दिया जाए, तो इनको ऐड करके, मतलब ओपनिंग ट्रेड पेएबल और क्लोजिंग ट्रेड पेएबल को आप ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो आपका एवरेज ट्रेड पेएबल निकल जाएगा। समझ में आ गई बात। फिर आपको दिया है आगे परचेज रिटर्न आपकी है, सॉरी नेट परचेज आपकी है 3,60,000 रुपए की, ठीक है। नेट परचेज आपकी है 3,60,000 रुपए की, तो ये जो नेट परचेज है यही आपकी मानी जाएगी कि नेट क्रेडिट परचेज भी यही मानी जाएगी। यानी आप 3,60,000 से डिवाइड करोगे, एवरेज ट्रेड पेएबल आपका कैसे निकलेगा, 15 और 45 को प्लस करने के बाद उन दोनों को डिवाइड करोगे। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ किस तरीके से आपका होगा मामला। तो नेट क्रेडिट परचेज रहेगी ना, वो आपका 3,60,000 रहेगी, ठीक है। वो आपकी एज इट इज 3,60,000 रहेगी, क्योंकि नेट परचेज तो आपको दी जाएगी 3,60,000, लेकिन कितना वापसी किया गया, कितना कैश में लिया गया, ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो इस 3,60 को आप नेट क्रेडिट परचेज मान लेंगे। अब रही बात एवरेज ट्रेड पेएबल, तो आपको भाई ट्रेड पेएबल ओपनिंग भी दिया है और ट्रेड पेएबल आपको क्लोजिंग भी दिया है। दोनों को ऐड करिएगा, 2 से डिवाइड करिएगा, जो आएगा इसके नीचे रखिएगा, आंसर आपका निकल आएगा, ठीक है। चलिए थर्ड केस देखिए। थर्ड केस कहता है कि क्लोजिंग ट्रेड पेएबल आपके 45,000 रुपए हैं और नेट परचेज आपकी 3,60,000 रुपए है। तो जो 3,60,000 है वो नेट क्रेडिट परचेज माना जाएगा, 3,60,000 को ऊपर रखेगा, और क्लोजिंग ट्रेड पेएबल सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आपको दी, इसी को हम एवरेज ट्रेड पेएबल मान लेंगे। तो 3,60,000 को डिवाइड करेंगे 45 से, तो आपका आंसर निकल आएगा। आगे हमारे पास है क्लोजिंग ट्रेड पेएबल इंक्लूडिंग 25,000 ड्यू टू अ सप्लायर ऑफ मशीनरी इज ₹55,000, नेट क्रेडिट परचेज आपकी 3,60,000। देखो मामला क्या है, आपकी जो नेट क्रेडिट परचेज है वो 3,60,000 रुपए है, लेकिन आपको कितना आपने सामान वापस किया, कितना कैश में है, मामला नहीं गिवन है। तो इस 3,60 को आप क्या मानेंगे, नेट क्रेडिट परचेज मानेंगे। अब रही बात, यहाँ आपको क्लोजिंग ट्रेड पेएबल दिया है ना, आपको क्लोजिंग ट्रेड पेएबल दिया है, लेकिन दिया है वो 55,000 रुपए का, लेकिन कह रहा है कि 55,000 में जो है 25,000 रुपए इंक्लूड है एक ऐसे सप्लायर का जो हमको मशीन सप्लाई करता है, ठीक है, जो हमको मशीन सप्लाई करता है, ठीक है। तो क्लोजिंग ट्रेड पेएबल है वो है तो 55,000 का, तो 55,000 को हमने मान लेना चाहिए था एवरेज ट्रेड पेएबल, क्योंकि जब क्लोजिंग वाली इंफॉर्मेशन सिर्फ एक गिवन आपके पास होती है, उसी को आप एवरेज ट्रेड पेएबल मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चों क्या दिक्कत आई, 3,60,000 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो 55,000 रुपए क्लोजिंग क्रेडिटर या ट्रेड पेएबल हैं, उनमें से 25,000 रुपए ऐसे क्रेडिटर्स हैं जो मशीन सप्लाई करते हैं। अब मशीन सप्लाई करना है ना, क्रेडिटर थोड़ी हुए, मतलब मशीन सप्लाई करना आपके क्रेडिटर वाले अमाउंट में प्लस नहीं होता है, ठीक है। आपका वही मामला क्रेडिटर में आपके प्लस होगा या बिल्स पेबल में प्लस होगा जिन मामलों का संबंध आपके बिजनेस से हो, जो आपके बिजनेस से रिलेट करते हो, है ना। मतलब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग जो रॉ मटेरियल खरीदेंगे वो तो आपके परचेज में इंक्लूड होगा, लेकिन अगर आप कोई कंप्यूटर खरीद लेंगे तो परचेज नहीं माना जाएगा, वो एक अलग मुद्दा हुआ, आपने 11th में पढ़ रखा होगा। तो ये 55 से आप 25 को लेस करेंगे तो जो 30 बचेगा ना आपका, जो आपका 30,000 बचेगा, दैट विल बी एवरेज ट्रेड पेएबल। डिवाइड करेगा, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है बात। चलिए तो ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो के रिगार्डिंग इतना ही बच्चों। हम लोग अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के ऊपर। चलिए बच्चों, तो हम अगले फॉर्मूले के ऊपर बात करते हैं, है ना। हमारा रेशियो रहेगा दैट इज 4th वन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और कल की वीडियो में हम दोनों के ऊपर डिस्कस करेंगे, दैट इज फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो आज हमारा रहेगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या हुआ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हुआ नेट सेल, ठीक है। बहुत ध्यान से बात सुनिएगा, इट विल बी कॉल्ड नेट सेल। इसकी हम बात कर रहे हैं, अगर हम इसकी बात करें तो नेट सेल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और नेट सेल्स का मतलब होता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, और उसमें से जो रिटर्न सेल रहेगी वो माइनस हो जाएगी, उसको नेट सेल कहते हैं, उसी को हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं अपॉन वर्किंग कैपिटल। एक फॉर्मूला, आंसर हमेशा टाइम्स में, ठीक है बात। अगेन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम सीओजीएस कहते हैं, तो दोनों फॉर्मूले काम करते हैं। जैसी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, अगर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन साफ साफ गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, अगर आपको सीओजीएस गिवन हो तो वो आपका काम करेगा। सीओजीएस किस तरीके से निकलता है, बहुत बार डिस्कस कर रखा है, बहुत जगह आ रखा है, होप सो आपको याद हो, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल, अगेन आंसर टाइम्स में आएगा। अब अगर हम बात करें वर्किंग कैपिटल, जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं कई बार, बट मैं आपको फिर डिस्कस करवा दे रहा हूँ। वर्किंग कैपिटल का एक बहुत शानदार, बहुत इजी फॉर्मूला हुआ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। एक और अप्रोच होती है बच्चों वर्किंग कैपिटल निकालने का, शेयर होल्डर फंड
में प्लस करोगे लॉन्ग टर्म डेट। अब शेयर होल्डर फंड का आपको मतलब पता होगा, इसमें शेयर कैपिटल इंक्लूड होती है, वेदर इट इज इक्विटी शेयर कैपिटल और इट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो ये शेयर होल्डर फंड में ये बातें इंक्लूड होती हैं, वो हो गई। लॉन्ग टर्म डेट आप इंक्लूड करेंगे, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, वो ऐड करके आप फिक्स एसेट्स को माइनस अगर कर देते हैं तब भी आपकी वर्किंग कैपिटल निकल आती है बच्चों। ये फॉर्मूले आपके हुए, बहुत इजी अप्रोच रहेगी, ठीक है। बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करें तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। बात देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आप देखें इसके रिगार्डिंग, कहता है कि कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको दे रखा है 24 लाख रुपए, करंट एसेट्स हमको दे रखी है 10 लाख रुपए की, करंट लायबिलिटी हमको दे रखी है 4 लाख रुपए की, ठीक है। देखिए बच्चों, तो किस तरीके से हम लोग करेंगे, देखो हमारे पास हमें इन्फॉर्मेशन क्या है, हमें दिया कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप दिया आपको कि भैया 24 लाख रुपए, तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, या तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हो या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हो। अब हमें दिया है ना, ये वाला फॉर्मूला काम कर रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा दिया बच्चों 24 लाख रुपए, ठीक है। अब 24 लाख की हो गया। अब बात करें भाई वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए, जिसमें से एक फॉर्मूला है करंट एसेट्स में से माइनस करिए करंट लाइबिलिटीज को। देखो यहाँ पे करंट एसेट 10 लाख की, करंट लाइबिलिटी आपकी 4 लाख रुपए की, दोनों को माइनस करोगे तो वर्किंग कैपिटल निकल आएगी। 10 में 4 गया तो 6 आया, ठीक है, तो 6 लाख रुपए हो गया, ठीक है बात। तो ये 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल हुए, 6 4 24, यानी 4 टाइम हमारा आंसर आ गया, ठीक है बात। बहुत इजी सी अप्रोच थी ना, देखिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको शो करूं, बहुत इजी क्वेश्चन है, वो भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप करिएगा, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको दे रखा है 5 लाख रुपए। हमारे पास बच्चों दो फॉर्मूले हैं, एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एक कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमको दी रहेगी उससे की हेल्प से हम लोग करेंगे। दिया है साफ साफ, ठीक है। आपको करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी आपको दे रखी है, तो करंट एसेट से माइनस करेंगे करंट लाइबिलिटी को, आपका वर्किंग कैपिटल निकल आएगी। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको साफ साफ दिया हुआ है, डिवाइड करेंगे, आपका आंसर बहुत इजीली निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगली बात हम देखें, हमें दिया है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपका, यानी जो कैश सेल हमारे पास है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कह रहा है कि जो कैश सेल है वो 5 लाख रुपए है, क्रेडिट सेल हमारे पास 6 लाख रुपए की है, सेल्स रिटर्न हमारे पास 1 लाख रुपए का है, करंट एसेट्स हमारे पास 3 लाख की है और करंट लाइबिलिटीज हमारे पास 1 लाख रुपए की है, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हम लोग को निकालना है अपना वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। चलो देखो हैं, देखो हमें क्या दिया ना, हमें जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, मैंने कहा ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल, कुल मिलाकर आपने कितनी सेल की, और कुल का मतलब हुआ कि आपने उधार में कितना बेचा, नगद में कितना बेचा, सारा मामला आप लोग उसमें लेंगे। देखो तो कैश सेल हमारे पास 5 लाख रुपए, क्रेडिट सेल हमारे पास 6 लाख रुपए, सेल्स रिटर्न हमारे पास 1 लाख रुपए, तो 6 5 11 कुल सेल हुई, लेकिन एक सेल 1 लाख का वापस हुआ, तो 10 लाख हमारी क्या आ गई बच्चों, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा आ गया 10 लाख रुपए। समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान से मामला बता रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं चल रही। कैश सेल हमारे पास 5 लाख, क्रेडिट सेल हमारे पास 6 लाख, कुल मिलाकर सेल हुई 11 लाख रुपए की, उसी को नेट सेल्स कहते हैं। लेकिन उसमें अगर रिटर्न दिया हो आपको तो रिटर्न में आप लेस करेंगे ना, क्योंकि आपको नेट साफ दिया थोड़ी है, नेट आपको साफ थोड़ी दिया है, तो ये 1 लाख रुपए माइनस करेंगे, ठीक है बात। अब बात करें वर्किंग कैपिटल का मतलब हुआ करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी को लेस करिए, आपकी वर्किंग कैपिटल निकल आती है। तो करंट एसेट्स हमारे पास 3 लाख की, करंट लाइबिलिटी हमारे पास 1 लाख की, तो 2 लाख रुपए का ये आ गया मामला, ठीक है। तो 2 लाख से अगर इसको काटेंगे तो आएगा 5, यानी 5 टाइम्स आपका आंसर आएगा, ठीक है। होप सो क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी मामले हैं, है ना, बहुत बड़ी कोई बात है नहीं अदरवाइज। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आज के लिए। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है। इजी अप्रोचेस हैं, आप लगाइएगा, क्वेश्चन आपसे कंफर्म तरह बन जाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय, हैव अ गुड डे।